भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को एक पत्र लिखा। मीन्स ही रोट अ लेटर टू हिज सन्स टीचर। अपने बेटे के टीचर को एक पत्र लिखा, जो बड़ी ही प्रेरणादायक रचना मानी जाती है, और उस पत्र के कुछ हिस्सों को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस हिस्से में अब्राहम लिंकन अपने बेटे के, अपने पुत्र टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या अपेक्षा कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन ये अपेक्षा कर रहे हैं टीचर से, मतलब टीचर से उनकी ये गुजारिश है, अपने बेटे के टीचर से गुजारिश है। वो ये कह रहे हैं कि उसे यह सिखाना कि हार को स्वीकार कैसे किया जाता है। आमतौर पे हम आज के जीवन में क्या देखते हैं कि हार से फ्रस्ट्रेट होकर, निराश होकर तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो एक शिक्षक के रूप में शिक्षकों का भी ये दायित्व हो जाता है कि बच्चों को वो मोटिवेट करें कि हार को भी हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर दुनिया में इस धरती पर रहने वाला हर आदमी जीतेगा तो हार का मतलब क्या है, और फिर जीत की भी परिभाषा क्या है, कैसे तय होगी। तो हार और जीत तो जीवन के अलग अलग पहलू हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन ट्रांजिएंट है, हार जीत लगा रहता है। अगर आज असफलता है तो कल सफलता होगी, आज सफलता है तो कल असफलता होगी। जीवन में सुख है तो दुख भी होगा। ये सब मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए इन चीज़ों से। तो अब्राहम लिंकन लिखते हैं कि मेरे बेटे को यह सिखाना कि हार को कैसे स्वीकार किया जाता है, उसे यह सिखाना कि ईर्ष्या से कैसे दूर रहा जाता है, उसे यह सिखाना कि भीड़ का अनुसरण ना करे, भीड़ का साथ तभी दे जब भीड़ क्या हो, सही हो। उसे यह सिखाना कि वह दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात को सत्य मानने से पहले, स्वीकार करने से पहले उसे परखना सीखे, छानना सीखे। उसे यह सिखाना कि हर आदमी को केवल उसके बाहरी आवरण से ही परखा नहीं जाता। यानी कि पेरेंटिंग इज द नीड ऑफ द टाइम, आज समय की जरूरत है। और हम बच्चों को तो एजुकेट करने पे इतना हमारा ध्यान है, बच्चों को सही स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है, बच्चों को अच्छी कोचिंग में दाखिला दिला दें, बच्चों को एक अच्छे माहौल में रखें। लेकिन व्हाट अबाउट पेरेंट्स, माता पिता का क्या है? क्या आप इस मूल्य को स्वीकार करते हैं कि उम्र बढ़ने से व्यक्ति के संस्कार भी बढ़ जाते हैं? हर बुजुर्ग आदमी अनुभवी और बुद्धिमान ही होता है। क्या आप इस विचार को, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स होगी, रूढ़ होगी, कि अगर कोई बुजुर्ग है तो जीवन के अनुभव उसके साथ समाहित हैं, तो जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा। मेरे भाई, मूर्ख व्यक्ति भी तो बूढ़े होते हैं। तो उम्र का और संस्कार का संबंध